हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो लास्ट के 30 डेज़ हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम जो है टीईटी का नवंबर को होने वाला है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ बचे हुए हैं। तो ये लास्ट 30 डेज़ जो हैं इसमें क्या करना है उसी पर डिस्कस करते हैं। देखो, अभी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो स्टडी स्टार्ट कर चुके थे और दूसरा तबका वो है जिन्होंने स्टडी अपना स्टार्ट नहीं किया था। स्टडी स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम ले लिया लोगों ने और शायद ये भी वजह थी कि छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे, इसके बेस पर उनको टाइम लगा। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी या नहीं किए तो कर दीजिए, वक्त को ज़ाय मत करिए। अब स्टडी स्टार्ट करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और दूसरा बंदा जो क्लास वगैरह कहीं लगाए हैं वो होंगे सेल्फ स्टडी वाले और क्लास वाले। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी वाले उमूमन क्या करते हैं, कोई बुक वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, अगर बुक नहीं लिए तो आप ले सकते हो। उर्दू मीडियम के लिए स्पेशली जो आती है तरक्की तालीम की आती है और आदिल पब्लिकेशन की आती है, आपको मालूम है। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर आपने नहीं परचेज़ किया तो कर लीजिए, कोई भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा। तो आदिल पब्लिकेशन की और तरक्की तालीम की ये आप ले लेना है कोई भी, अगर नहीं लिया आपने। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड जो भी आप करते हो उससे कर लीजिए, वहाँ से आपको स्टडी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो। पेपर टू में अगर आप सेल्फ स्टडी की बात करें तो पेपर टू की अगर बात कर ले मैथ साइंस की, तो बुक अवेलेबल तो ऐसे है नहीं कुछ खास। ठीक है, अगर हमारे यहाँ भी बुक वगैरह है पीडीएफ फॉर्मेट में, अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, जिसमें पीडीएफ फॉर्मेट में इंग्लिश में है, साइंस है, सीडीपी है। ठीक है, ये सारे जो अहम सब्जेक्ट है इन सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर लेना चाहो तो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे वहाँ पे खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो। खैर, एक ये बात हो गई। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने जस्ट स्टडी स्टार्ट किया है, तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आपके पास वक्त है। अब गेम की जो 30 डेज है उसकी बात कर लेते हैं। अब आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि आपके पास कम वक्त बचा हुआ है और कम वक्त में आपको ये मेहनत करनी है कि भाई आपका सिलेबस कैसे भी करके एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 10 to 15 डेज एग्ज़ाम से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर पहले से स्टडी स्टार्ट कर दिए हो, नहीं किए तो भाई कैसे भी कोशिश करो, कंप्लीट आपको करना है। टीटी का जो रिजल्ट का रेशो रहता है बहुत ख़राब रहता है, आपको मालूम है 3.5% के आसपास रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सिलेबस काफ़ी लेंदी रहती है और बहुत ज़्यादा लेंदी होने की वजह से वक्त पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। कितना भी पढ़ के जाओ लगता है कि कम ही है। ठीक है, तो कुछ वजूहत है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि भाई हमें अपनी कोशिशें पूरी तरह से करनी चाहिए ताकि उसका सही फल मिल सके। बाकी देखिए, मेहनत करना आपका काम है और उसका रिज़ल्ट देना खुदा के हाथ में है। तो बस कोशिश आप करते जाइए और यकीन मानिए कि खुदा से अगर आज आप अच्छी उम्मीद रखते हैं तो उसका फल तो ज़रूर आपको मिलेगा। तो आपके पास कोशिश ये करनी है कि 10 से 15 दिन पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं आपके पास। सुबह से शाम का वक्त अच्छा खासा बचा हुआ है, तो डेली आपको कम से कम 5 से 6 घंटा आपको देना है। अब देखिए, प्रॉब्लम कहाँ होता है, अगर स्पेशली पेपर फर्स्ट की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है, जो मार्क्स डाउन होते हैं, ये फेल होते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह है, पहला है मैथ्स है। उर्दू मीडियम के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है मैथ्स है। दूसरा इनके लिए इंग्लिश आता है सरदर्द। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश इनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है। बाकी सीडीपी है, ये नोट्स थेरी का शक्ल होता है, यानी कि पढ़ के भी आप समझ सकते हैं सीडीपी का। उसी तरह आप उर्दू आता ही आप लोगों को, थोड़ा सा नोट्स वगैरह पढ़ लेते तो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा उर्दू हो गया, सीडीपी हो गया, ईवीएस, तो ये सब थेरी वाले पार्ट्स है, ये कहीं ना कहीं से हो जाते हैं। उसके मवाद भी दस्तियाब हैं आपको। लेकिन इंग्लिश और मैथ्स पे जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि भाई आप मैथ्स छोड़ दिए और कोशिश करोगे सर एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। या इंग्लिश छोड़ दिए सोचोगे एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इन दोनों को मिलाकर जो 60 मार्क्स होते हैं आपके, अब इन तीनों को जो होते हैं आपको 90 मार्क्स होते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है, पास करने के लिए आपको ओपन के लिए 90 मार्क्स चाहिए और ओबीसी के लिए या कास्ट वालों के 82 मार्क्स चाहिए। ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया, उर्दू हो गया। उर्दू में तो ठीक ठाक मार्क्स निकल जाते हैं, लेकिन ईवीएस और सीडीपी में उतना नहीं निकल पाते।
आप कोशिश करना है कि भाई मैथ्स में गिरे पड़े हालत में अपने को 15 मार्क्स मिल जाए, ठीक है, उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है वो सॉल्व करना है। पिछले साल का जो पेपर उसको सॉल्व करना है, उस पर अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ठीक है, ये काम कंप्लीट होने के बाद। लेकिन पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको मैथ्स पे थोड़ा सा टाइम अलग से देना पड़ेगा, 1 घंटा आपको अलग से मैथ्स के लिए निकालना पड़ेगा, ये आप समझ के चलिए। बगैर मैथ्स के आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, बहुत कम चांस है, निकल गया तो होता खैर करे। तो यहाँ पे इंग्लिश भी थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। वैसे एग्ज़ाम से पहले पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश का और मैथ्स का रिवीजन लेक्चर लूँगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो रिवीजन लेक्चर के अपडेट के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को। जब भी मैं रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश का, मैथ्स का एग्जाम से पहले, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह लिया जाएगा, शॉर्ट वीडियो लेक्चर रहेंगे, तो उस वक्त आपको ज्वाइन कर लेना है वो लेक्चर्स। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मैथ्स और इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें और भी जो आपको करनी है, कुछ थोड़ा सा मैं अपना एडवर्टीजमेंट भी कर लेता, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग उन चीज़ों पे। जैसे अभी रिकॉर्डेड बैच अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ पेपर फर्स्ट का जो है, पेपर फर्स्ट का रिकॉर्डेड बैच है सिर्फ 499 रुपये में है, जिसमें आपको अलग से प्लस में मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है जी। सिर्फ नोट्स खरीदने जाओगे आप तो मार्केट में 300 रुपये का नोट्स का बिक रहा है, ये 499 रुपये में आपको नोट्स भी मिल रहा है और आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों के लिए है ये, इंग्लिश प्लस उर्दू मीडियम के लिए, तो आप हासिल कर सकते हैं इसको। दूसरा ये है कि पेपर फर्स्ट के अलावा पेपर सेकंड की अगर बात कर लेते हैं तो पेपर सेकंड में मैथ्स का सेक्शन जो होता है उसकी बात करते हैं, इसमें मैथ्स, साइंस, सीडीपी, उर्दू, इंग्लिश और मराठी के भी ग्रामर के लेक्चर्स और पीडीएफ वगैरह मिलेंगे। ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो रिकॉर्डेड बैच में, जिसकी फ़ीस काफ़ी कम कर दी गई है 799 रुपये में, ठीक है। फीस देखो इसका साथ वहाँ पे कितना दिखाएगा आपको, 999 दिखाएगा, लेकिन आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है DK300। इस कूपन का इस्तेमाल करते ही आपको 200 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, 200 रुपये सीधा डिस्काउंट हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 999 से 200 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो कूपन कोड का इस्तेमाल आपको कर लेना है। कूपन कोड क्या है आपका, 999 फीस है, कूपन कोड है DK300, डिस्काउंट करके आपको 799 पड़ेगा। इसमें भी नोट्स वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम हो या फिर उर्दू मीडियम, दोनों के लिए पेपर सेकंड का बैच है, ये आप ले सकते हैं। अब आखिर में जैसे मैंने बोला कि आपको अपना टाइम देना है, फिर स्कूल भी आपकी स्टार्ट होने वाली, तो उसको भी अपने जहन में रखना है। 5 नवंबर से आई थिंक स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको भी जहन में बसा के चलिए कि भाई स्कूल स्टार्ट होने के बाद आपको 15 दिन के जो टाइम्स है वो आपके बहुत बुरी तरह से मुतासिर होने वाले हैं, लास्ट 15 डेज। तो आपके पास जो भी मौका है अभी 21 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, ये भरपूर मौका। इस 15 दिन में आप 5 घंटे के या 5 से कम 10 घंटे पढ़िए, ताकि ज़्यादा स्टडी हो। पहले वो चीज़ जो आसान चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, फिर जो टफ़ चीज़ है उसकी तरफ जाइए। टफ़ चीज़ की तरफ अगर जाओगे तो वो चीज़ें नहीं समझेंगी, फिर अपना वक्त भी ज़ाया हो जाएगा, इंसान थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता है। तो पहले आसान चीज़ों को फटाफट ख़त्म करो, जितने भी आसान चीज़ें, ठीक है, आसान चैप्टर्स है और जो भी चीज़ें आसान हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हमारी चीज़ें फ़ौरन हो सकती है, वो करने की पहले कोशिश करिए आप। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझी होंगी। कुछ और डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।